सीधे तौर पर आपका मुकाबला है, जिनको अहीरवाल का राजा कहा जाता है। 5 बार के वो सांसद रहे हैं, 3 बार लगातार गुड़गांव से यानी कि हैट्रिक लगाने वाले सांसद हैं। और दूसरे बड़े उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल के सोहराब खान हैं, जो मेवात इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। और तीसरे जो प्रत्याशी हैं जननायक जनता पार्टी के राहुल फाजिलपुरिया, वो भी आपकी तरह एक लोक कलाकार हैं। और इन सारे उम्मीदवारों में आप क्या मानते हैं, कौन से प्रत्याशी के साथ आपकी टक्कर है? या आप भी यही मानते हैं कि दोनों जो 5-5 बार के सांसद हैं, जिनको 5-5 बार मौका मिला है, जो एक दूसरे के सहयोगी भी रहे हैं, एक ही पार्टी में थे कभी, आप भी वही मानते हैं मुकाबला उनसे है, टक्कर उनसे है, कोई और है? मैं किसी से लड़ने आया ही नहीं जी, तो मेरा मुकाबला किससे होगा? जी, उनसे मुकाबला तो वहाँ होता है जहाँ पे आप कहीं अखाड़े में कूद गए हो, लड़ने के लिए टाल ठोकी हो। मैं तो यहाँ की समस्याओं से लड़ने के लिए आया हूँ, यहाँ की प्रॉब्लम्स के खिलाफ लड़ने के लिए आया हूँ। और वो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं जो जिन प्रॉब्लम्स को लेकर आज यहाँ के लोग दुखी हैं। एनसीआर होने के बावजूद भी ये इलाका जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ है। देखने कहते हैं तो दूर के ढोल सुहावने हैं, बस ऊपर ऊपर शोरूम नज़र आ रहा है गुड़गांव में, लेकिन नीचे ज़मीन पे जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज़ में। फिल्मी दुनिया का सियासत से बहुत ही गहरा और पुराना रिश्ता रहा है। चाहे हम दत्त परिवार की बात करें, चाहे हम बच्चन परिवार की बात करें, चाहे विनोद खन्ना की बात करें, हेमा मालिनी की बात करें, और चाहे बात करें कंगना रनौत की। लेकिन आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है, वो फिल्म अभिनेता, वो नेता मौजूद हैं जिनको संसद के दोनों सदनों में पहुंचने का गौरव हासिल हुआ, जिनको देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का 5 बार मौका मिला, और जिनको मीडिया से बातचीत करने का सलीका आता है, कायदा आता है, वो ये हुनर रखते हैं। जी हाँ, बेलाग लपेट में बात कर रहा हूँ राज बब्बर की। राज बब्बर गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, और उनके सामने हैं कई उम्मीदवार। और आपको ये भी बता दें कि छठे चरण में 25 मई को गुरुग्राम लोकसभा सीट पर चुनाव होना है, और राज बब्बर साहब यहाँ से चुनावी मैदान में हैं। और कितनी इस पूरे जोर आजमाइश में, इस इम्तिहान में वो कामयाब हो पाएंगे, इस बात का नतीजा आएगा 4 जून को, जब ईवीएम की मतपेटी हमारे सामने आएगी। लेकिन फिलहाल आज मौका भी है, दस्तूर भी है उनके साथ बातचीत करने का, उनसे सवाल पूछने का। और शुरुआत इसी बात से कि रियल लाइफ में और रियल लाइफ में जिस कदर तालमेल बनाकर वो रखते हैं, ये इतना आसान तो नहीं है। तो राज जी, क्या है इसका राज? देखिए, राज है नीयत जी। अगर आपकी नीयत है कि आप सामाजिक जीवन में काम करना चाहते हैं और उसको आप तालमेल बना सकते हैं, क्योंकि आप एक दिन का जब प्रोग्राम बनाते हैं, आप अपने आप को जो है बाकायदा डिवाइड करते हैं। और ऐसा ही जिन लोगों ने मुझे राज बब्बर का नाम दिया, मेरे माता पिता ने तो मुझे राज बब्बर पैदा किया और पैदा करके नाम रखा, लेकिन जिस नाम को पहचान दी वो थे लोग। और मुझे लगा कि बहुत काम कर लिया है और अभी भी काम कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब काम सेलेक्टिव करता हूँ। कभी कभार जब अच्छा रोल आता है तो करता हूँ। तो मुझे लगा कि मैं, क्योंकि पब्लिक से जुड़ा रहा हूँ, अपने विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में भी मैं एक पॉलिटिकल नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट के साथ में जुड़ा था, सोशलिस्ट मूवमेंट के साथ। और उसके बाद मैंने लगा कि मेरे लिए अपनी बात को कहने का और लोगों की खिदमत करने का, उनके मसाइल्स को, उनके प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का मेरे पास में एक तरीका है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ी पंचायत है। और मैंने डाउन ट्रोडन्स के बीच में काम करना शुरू कर ही रहा था जब फिल्मों में था। तो मैंने जो है इस लिया और मुझे एक पार्टी ने मुझे अपना सदस्य बना के मुझे राज्यसभा में भेजा। जी राज साहब, मैं सीधे तौर पे मुद्दे पे आना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि सीधे तौर पर आपका मुकाबला है, जिनको अहीरवाल का राजा कहा जाता है, 5 बार के वो सांसद रहे हैं, 3 बार लगातार गुड़गांव से यानी कि हैट्रिक लगाने वाले सांसद हैं। और दूसरे बड़े उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल के सोहराब खान हैं, जो मेवात इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। और तीसरे जो प्रत्याशी हैं जननायक जनता पार्टी के राहुल फाजिलपुरिया, वो भी आपकी तरह एक लोक कलाकार हैं। और इन सारे उम्मीदवारों में
आप क्या मानते हैं कौन से प्रत्याशी के साथ आपकी टक्कर है, या आप भी यही मानते हैं कि दोनों जो 5-5 बार के सांसद हैं, जिनको 5-5 बार मौका मिला है, जो एक दूसरे के सहयोगी भी रहे हैं, एक ही पार्टी में थे कभी, आप भी वही मानते हैं मुकाबला उनसे है, टक्कर उनसे है, या कोई और है? मैं किसी से लड़ने आया ही नहीं जी तो मेरा मुकाबला किससे होगा? जी उनसे मुकाबला तो वहाँ होता है जहाँ पे आप कहीं अखाड़े में कूद गए हो लड़ने के लिए, टाल ठोकी हो। मैं तो यहाँ की समस्याओं से लड़ने के लिए आया हूँ, यहाँ की प्रॉब्लम्स के खिलाफ लड़ने के लिए आया हूँ। और वो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं जो जिन प्रॉब्लम्स को लेकर आज यहाँ के लोग दुखी हैं। एनसीआर होने के बावजूद भी ये इलाका जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ है। देखने कहते हैं तो दूर के ढोल सुहावने हैं, बस ऊपर ऊपर शोरूम नज़र आ रहा है गुड़गांव में, लेकिन नीचे ज़मीन पे जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं। हाँ सर, कहा यह जा रहा है कि 24 लाख मतदाता, 24,90,000, 3 जिले, 9 विधानसभाएं, बावजूद इसके कहा जा रहा है कि आप गुड़गांव लोकसभा सीट की ज्योग्राफी सोशियोलॉजी से नावाकिफ हैं, जानते नहीं, बाहरी कहा जा रहा है आपको। क्या 25 मई से पहले ये सब कुछ मैनेज हो पाएगा? मेरा चुनाव राजभवन नहीं लड़ेगा जी, ना मेरा चुनाव में मैं सिर्फ खड़ा हुआ हूँ। मेरा चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि राजभवन अगर आएगा तो यहाँ विकास होगा। लेकिन एक तरफ सर अहीरवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि दिग्गज उम्मीदवार हैं, राजा कहे जा रहे हैं। क्या आपको भी इसी इक्वेशन में मतलब यकीन हुआ कि मेवातियत और पंजाबियत की जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, अगर ये फिट बैठती है तो मौका भुनाया जा सकता है? आपने भी ये सोचा था? ऐसा कुछ जी, मैं कोई बुलाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। जी।